दोस्तों, मेरा नाम है उमेश काले। मेरे चैनल का नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। आज हम बात करेंगे इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी इंपॉर्टेंट है या प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ क्रिटिकल सिचुएशन मैनेजमेंट को ये डिसीजन लेना पड़ता है दैट वेयर दे शुड फोकस ऑन द क्वालिटी और वेदर दे शुड फोकस ऑन द प्रोडक्शन। सो क्वालिटी और प्रोडक्शन के दोनों को डिफरेंट फीचर्स है। क्वालिटी इज रिगार्डिंग द डिलीवरिंग द प्रोडक्ट ऑफ हायर स्टैंडर्ड एंड हायर क्वालिटी, एंड प्रोडक्शन का फीचर है दैट इज डिलीवरिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ द प्रोडक्ट टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट। ये दोनों को डिफरेंट एस्पेक्ट है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल कि हाउ द डिसीजन शुड बी टेकन इन केस ऑफ द प्रॉब्लम। सो इनिशियली हम बात करेंगे व्हाट इज क्वालिटी। क्वालिटी इज रिगार्डिंग द डिलीवरिंग द प्रोडक्ट विद द रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, एस्थेटिकली प्लीजिंग एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन। ये एस्पेक्ट पर क्वालिटी का एस्पेक्ट डिसाइड होता है, फंक्शन डिसाइड होता है। इसका एग्जांपल है, अगर कार मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी का ये एस्पेक्ट रहता है, दे शुड बिल्ड द कार विद द बेटर क्वालिटी टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड टू अचीव द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सो इन केस ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट इज द प्रोडक्शन? प्रोडक्शन में हम ये बोल सकते हैं, इट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट गुड्स बाय यूजिंग द रॉ मटेरियल, लेबर एंड मशीन्स। और उसका फोकस रहता है दैट मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट विद द मैक्सिमम क्वांटिटी। इसका एग्जांपल है क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग में, अगर टारगेट ये रखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शर्ट्स, अगर हम ये कंसिडर करेंगे इट इज़ इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द शर्ट्स, देन मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ शर्ट्स प्रोड्यूस होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ द रॉ मटेरियल, देन रिसोर्सेज, वॉट एवर रिसोर्सेज दे हैव, एंड दे शुड मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट। सो क्वालिटी में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द क्वालिटी। क्वालिटी में फर्स्ट थिंग इज दैट इज द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन में हम ये बोल सकते हैं दैट इज द डिलीवरिंग द हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड इट शुड मीट द डिजायर्ड लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। अगर कस्टमर को फॉल्टी पीसेस मिलते हैं या उसमें कंप्लेंट मिलता है, देन इट बिकम्स द प्रॉब्लम ऑफ द क्वालिटी, और उस पर से क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए काम करना पड़ता है। इसका एग्जांपल लेंगे, अगर स्मार्ट मोड का एग्जांपल लेंगे, उसमें अगर बैटरी रिलेटेड इशू है तो उसके बारे में आपको रेगुलरली कंप्लेंट फेस करना पड़ेगा और उसको आपको करेक्टिव एक्शन इनिशिएट करके प्रॉब्लम रिजॉल्व करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू आंसर ऑल द कस्टमर कंप्लेंट यू आर रिसीविंग। क्वालिटी का दूसरा एस्पेक्ट है दैट इज ब्रांड रेपुटेशन। जो कंपनी रेगुलरली बेटर क्वालिटी डिलीवर करते हैं विद द हाई क्वालिटी एंड विद द हाई स्टैंडर्ड, सो उसकी वजह से कंपनी को उसका कस्टमर का ट्रस्ट मिलता है और कस्टमर लॉयल होता है विद द योर प्रोडक्ट एंड योर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और उससे कंपनी को कस्टमर का लॉन्ग टर्म लॉयल्टी भी मिलता है। इसका एग्जांपल है एप्पल और टोयोटा। ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इन्होंने जो प्रोडक्ट मार्केट में सेल किया है, इसकी वजह से उनका ट्रस्ट इंप्रूव हो गया है और उनके कस्टमर भी लॉयल हो गए। क्वालिटी की वजह से आपके वारंटी क्लेम भी कम होता है। अगर आप बार बार आपके कंप्लेंट आते हैं और उसमें कंपनी वारंटी रिलेटेड इशू होते हैं, आपको उसको वारंटी रिजॉल्व करने के लिए आपका मैन पावर डिप्लॉय करना पड़ता है और रेगुलरली वारंटी रिलेटेड कंप्लेंट भी रिजॉल्व करना पड़ता है, जिसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ता है। सो क्वालिटी अगर अच्छा रहे तो आपको वारंटी कंप्लेंट कम रहेगा और आपका कॉस्ट भी सेविंग हो सकता है उसमें। इसका एग्जांपल है, अगर हम वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल कंसीडर करेंगे तो उसमें अगर कम से कम कंप्लेंट आते रहेंगे तो उसका कंपनी का कॉस्ट भी सेविंग होगा और उसका कंपनी का ब्रांड का इमेज भी इंप्रूव हो जाएगा। क्वालिटी की वजह से आपका प्रोसेस भी इंप्रूव होता है, प्रोसेस की एफिशिएंसी भी इंप्रूव होता है, क्योंकि जो क्वालिटी रिलेटेड इशू है दैट इज रिजेक्शन इन द प्रोसेस या रिवर्क इन द प्रोसेस, वो कम होने से आपका प्रोसेस एफिशिएंसी बढ़ता है और उसकी वजह से आपका कॉस्ट भी सेविंग होता है। तो प्रोडक्शन के क्या बेनिफिट है? प्रोडक्शन का फर्स्ट बेनिफिट है जो कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोडक्शन की वजह से आप मीट करते हैं, और आप अगर ये कस्टमर रिक्वायरमेंट नहीं मीट करते तो आपका कस्टमर भी आपके कॉम्पिटिटर के पास जाने के चांसेस रहते हैं और आपका सेल्स भी लॉस हो सकता है। जो सेल होना चाहिए वो टारगेट आप अचीव नहीं कर सकते हैं। सो इसका एग्जांपल है, अगर कार मैन्युफैक्चर का एग्जांपल हम कंसिडर करेंगे। अगर कार मैन्युफैक्चर है, अगर कस्टमर डिमांड अगर नहीं मीट करते तो कस्टमर विल गो टू द कॉम्पिटिटर, और जो जिसके पास से उसको कार का डिलीवरी मिलेगा उसके पास हो जाएगा। सो यू विल लूज द कस्टमर इफ यू आर नॉट मीटिंग द कस्टमर डिमांड। प्रोडक्शन की वजह से आपका रेवेन्यू बढ़ता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है, क्योंकि आप अगर कस्टमर का डिमांड मीट करते हो तो आपका क्वांटिटी भी बढ़ता है प्रोडक्शन का, जिसकी वजह से कॉस्ट पर पीस भी कम होता है और उसकी वजह से आपका रेवेन्यू भी बढ़ता है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम होता है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द
प्रोडक्शन टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट। इसका एग्जांपल है, अगर आप ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल कंसिडर करेंगे, सो 1000 ब्रेड्स प्रोड्यूसिंग पर डे, ये कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती है देन 100 नंबर ऑफ ब्रेड्स मैन्युफैक्चरिंग पर डे। ये कंपैरिजन आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट बेनिफिट इज इकोनॉमिक ऑफ सेल। प्रोडक्शन क्वांटिटी अगर आप ज़्यादा मीट करोगे तो उसकी वजह से आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होता है। लार्ज क्वांटिटी प्रोड्यूस करने से पर पीस कॉस्ट कम होता है, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट भी बढ़ता है। इसका एग्जांपल है, अगर एक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग आप कंसिडर करेंगे तो अगर वो 1 मिलियन स्मार्टफोन अगर बेचता है पर ईयर, तो इसकी वजह से उसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा और कॉस्ट पर पीस मैन्युफैक्चरिंग भी कम हो जाएगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द इकोनॉमिक ऑफ द स्केल। सो प्रोडक्शन क्वांटिटी मीट करने का और एक बेनिफिट है, जिसकी वजह से जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है, क्योंकि आपका क्वांटिटी बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करना पड़ता है और कंपनी में ग्रोथ होता है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने से और सेल बढ़ने से आपका कंपनी का ग्रोथ इंप्रूव कर सकते हैं। सो दीज आर द बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्शन। सो इसमें आप ये बैलेंस कैसे अचीव कर सकते हैं? सो ये बैलेंस अचीव करने के लिए इनिशियली योर प्रोडक्शन शुड बी क्वालिटी ड्रिवन, यानी इनिशियली आपको क्वालिटी रिलेटेड इशू आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। देन ऑटोमेटिकली यू विल गेट द प्रोडक्शन क्वांटिटी, क्योंकि आपका प्रोसेस एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगा, आपका प्रोसेस लॉसेस भी कम हो जाएगा, रिजेक्शन रिवर भी कम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका कंपनी के एक्सपेंडिचर है वो कम कर सकते हैं और जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपका बिजनेस बढ़ेगा, प्रॉफिट अर्निंग बढ़ेगा। इसका एग्जांपल है, टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने लीन मैन्युफैक्चरिंग मेथड अडॉप्ट किया था, जिसकी वजह से उनका क्वालिटी रिलेटेड इशू उन्होंने सब रिजॉल्व कर लिया। उसकी वजह से उनका क्वांटिटी भी इंप्रूव हो गया और क्वालिटी भी इंप्रूव हो गया और उनका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ गया। इनिशियली हमने डिस्कस किया दैट इज क्वालिटी ड्रिवन प्रोडक्शन। देन सेकंड एस्पेक्ट इज एफिशिएंट प्रोसेस। आपको ऑटोमेशन, रोबोटिक्स ये मेथड अडॉप्ट करके देन ऑनलाइन इंस्पेक्शन, ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन, जिसकी वजह से आपको प्रोडक्शन जो आप मीट कर सकते हैं विदाउट सैक्रिफाइसिंग क्वालिटी, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसमें क्वालिटी भी आप सफर नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल है रोबोटिक असेंबली लाइन या रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग लाइन्स आप अगर इंट्रोड्यूस करोगे, जिसकी वजह से आप क्वांटिटी भी अचीव कर सकते हैं और डिजायर्ड क्वालिटी भी अचीव कर सकते हैं। देन थर्ड एस्पेक्ट इज दैट इज एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। क्वालिटी अचीव करने के लिए, प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए आपको लोगों को बार बार ट्रेनिंग देके उनको अपस्किलिंग करना पड़ता है। उनको अगर प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे तो उनको ये भी समझ में आता है हाउ टू प्रोड्यूस द क्वालिटी विद द डिजायर्ड प्रोडक्शन टारगेट। प्रोडक्शन टारगेट अचीव करने के लिए क्वालिटी भी कैसे हम अचीव कर सकते हैं। सो दिस बैलेंस दे कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली, जिसकी वजह से ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फोर्थ एस्पेक्ट इज दैट इज कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कल्चर। प्रोडक्शन का क्वांटिटी जैसा बढ़ता है वैसा क्वालिटी भी इंप्रूवमेंट करना पड़ता है। सो फॉर दैट आपको लोगों को ये ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेके उन्होंने क्वालिटी इंप्रूवमेंट पर काम करना चाहिए। विद दैट आल्सो दे कैन इंप्रूव द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो इसका एग्जांपल है दैट इज सैमसंग एंड टेस्ला। दे हैव अडॉप्टेड दिस मेथोडोलॉजी ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट टू अचीव द बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एंड टू इंप्रूव द प्रोसेस एफिशिएंसी। So what is the conclusion of whole this topic we have discussed, that is whether quality is important or production is important. हमने जो डिस्कस किया that is quality is taking care of your reliability and customer satisfaction, और production helps to meet the customer demand and to improve the revenue of the company, manufacturing company. So long term success करने के लिए कैसे हम ये बैलेंस अचीव करना चाहिए फ्रॉम द क्वालिटी एंड प्रोडक्शन, ये दोनों एस्पेक्ट से हम कैसा बैलेंस अचीव करना चाहिए। सो ये बैलेंस हम अचीव कर सकते हैं बाय इम्प्लीमेंटिंग द एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, देन ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉय एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। ये तीन अगर पॉइंट्स पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो यू कैन मैनेज बोथ थिंग्स, दैट इज प्रोडक्शन एंड क्वालिटी आप मैनेज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कंपनी का ग्रोथ आप इंश्योर कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं एंड कस्टमर लॉयल्टी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी इंप्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। हमने जो डिस्कस किया दैट इज वेदर प्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट, क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, क्वालिटी के क्या फीचर्स है, प्रोडक्शन के क्या फीचर्स है, देन व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड इम्प्रूविंग द प्रोडक्शन, और ये दोनों का बैलेंस कैसे अचीव करना चाहिए, ये एस्पेक्ट पर हमने आज बात किया ना। सो नाउ वी आर क्लोजिंग द वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप अगर आपके प्रोफेशन में या आपके कंपनी में सिमिलर प्रॉब्लम फेस करते रहेंगे, दैट इज वेदर प्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट और क्वालिटी इम्पोर्टेंट, और इसका
आप कैसा बैलेंस अचीव कर सकते हैं, ये आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। सो थैंक यू टू ज्वाइन माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच।